25 सितंबर को रोहतक में होने वाली इनेलो की रैली में अभी 1.5 महीना बाकी बचा हुआ है, लेकिन इस रैली को लेकर चर्चे शुरू हो चुके हैं। इस रैली को लेकर 16 तारीख से अभय सिंह चौटाला पूरे हरियाणा के दौरे पर निकले हुए हैं, लेकिन इस रैली को लेकर सबसे ज़्यादा मुकाबला अगर कहीं पर हो रहा है तो वो सिरसा और सोनीपत में हो रहा है। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप शिरान। आज हम खरी न्यूज़ में चर्चा करेंगे इनेलो की रोहतक रैली को लेकर हो रही तैयारियों की और सिरसा और सोनीपत में हो रहे मुकाबले की। इस समय सिरसा जिला चौटाला परिवार का सबसे मजबूत गढ़ है। वहाँ पर इनेलो के दोनों विधायक हैं, वहाँ पर अभय सिंह चौटाला भी बैठे हैं और रैली में सिरसा से ही सबसे ज़्यादा भीड़ निकलने की उम्मीद जताई जाती है। लेकिन ये भी सच्चाई है कि सोनीपत एक ऐसे जिले के तौर पर उभर रहा है जो सरप्राइजिंग तौर पर सबसे ज़्यादा इस रैली को लेकर तैयारी कर रहा है, जो सबसे ज़्यादा इस रैली को लेकर मेहनत कर रहा है और जिसकी सबसे ज़्यादा चर्चा रैली की तैयारियों को लेकर है। सोनीपत जिले में इनेलो के जिलाध्यक्ष कुणाल गहलावत की अगुवाई में उनकी पूरी टीम रैली की तैयारियों में अभी से जुट गई है। सोनीपत एक ऐसा जिला है जहां रैली को लेकर हरियाणा में सबसे ज़्यादा मीटिंगें हुई हैं, जहां रैली को लेकर सबसे ज़्यादा गांव कवर किए गए हैं और जहां रैली को लेकर सबसे ज़्यादा दीवारें रंगी गई है। जी हाँ, कुणाल गहलावत के साथ साथ युवा इकाई के अध्यक्ष विकास मलिक इस मामले में जुगलबंदी बनाकर जमकर मेहनत कर रहे हैं। जहां कुणाल गहलावत ने सभी हलकों की मीटिंग लेकर अभय सिंह चौटाला के 20 और 21 अगस्त को होने वाले दौरों की तैयारी पहले से पूरी कर ली है। वहीं पर विकास मलिक भी पूरे जिले की दीवारों को रैली की तैयारियों के लिए नारों के साथ में रंग कर अपनी मौजूदगी दिखा रहे हैं। कुणाल गहलावत और विकास मलिक की जुगलबंदी सोनीपत जिले में लगातार इनेलो को मजबूत कर रही है, क्योंकि दोनों ने जहां भरपूर संख्या में युवाओं को जुड़ने का काम किया है, वहीं पर इनेलो की पूरी टीम एकजुट होकर काम कर रही है। और इस जुगलबंदी की मदद के लिए सुनैना चौटाला भी लगभग 3 दर्जन गाँव का दौरा कर चुकी हैं और वो भी रैली की तैयारियों को लगातार आगे बढ़ाने का काम कर रही हैं। अगले कुछ दिनों में दोबारा से सुनैना चौटाला सोनीपत जिले में आकर रैली की तैयारियों को और भी मजबूती देने का काम करेंगी। यानी सोनीपत जिला एक ऐसा है जो रैली के मूवमेंट को लेकर सिरसा को पछाड़ने का काम कर रहा है। सिरसा जिले में रैली की तैयारियों को लेकर अभी तक कोई भी उमंग नजर नहीं आती है। वहाँ पर इनेलो का कैडर मजबूत है, इसलिए वहाँ तो अभय सिंह चौटाला जिस दिन मीटिंगें लेंगे उसके 24 घंटे में ही सिस्टम तैयार हो जाएगा। वहाँ से हर गांव से रैली के लिए बसें और गाड़ियाँ निकल पड़ेंगी। लेकिन सोनीपत जिले में ऐसा हरगिज़ नहीं है, क्योंकि सोनीपत जिला इनेलो के सबसे कमज़ोर जिलों में शामिल है। यहाँ पर पार्टी का जनाधार लगभग खत्म हो चुका है। यहाँ पर दोबारा से पार्टी सांस लेने की कोशिश कर रही है और इस कमज़ोर इलाके में कुणाल गहलावत की अगुवाई में इनेलो पहली बार मजबूत संगठन के साथ कुछ करती हुई नजर आ रही है। ये रैली ही तय करेगी कि सोनीपत जिले में अब इनेलो कितनी मजबूती मिली है, इनेलो का कैडर कितना मजबूत हुआ है, इनेलो के साथ कितने लोग जुड़े हैं और रैली में लोगों की संख्या ही तय करेगी कि सोनीपत में इनेलो का भविष्य क्या रहेगा। लेकिन अपनी तरफ से कुणाल गहलावत, विकास मलिक और उनकी टीम ने अभी से ये दिखाना शुरू कर दिया है कि वो रैली की तैयारियों के लिए पूरी ताकत से लगे हुए हैं। वो रैली में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लेकर जाएंगे, वो रैली के लिए सबसे बेहतर माहौल बना रहे हैं, वो रैली के लिए सबसे ज़्यादा चर्चा का केंद्र बनाने की कोशिश कर रहे हैं और वो रैली के लिए अभय सिंह चौटाला की सबसे बड़ी वर्कर मीटिंग कराने की तैयारी पूरी कर चुके हैं। यानी मुकाबला सिरसा और सोनीपत में रहेगा। बेशक से रैली रोहतक में हो रही है, लेकिन रोहतक के अंदर अभी तक रैली को लेकर वो गतिविधियां नजर नहीं आई हैं जो सोनीपत में दिखाई दे रही हैं। ये भी कह सकते हैं कि सोनीपत रोहतक से जहां 10 गुना आगे चल रहा है, तो वहीं पर सिरसा से भी वो 5 गुना आगे चल रहा है, क्योंकि सोनीपत के अंदर जो दोनों युवाओं की जोड़ी मिलकर मेहनत कर रही है, उनकी सपोर्ट जितने सुनैना चौटाला कर रही हैं, वो साफ तौर पर इशारा कर रही हैं कि इस बार सोनीपत से रोहतक रैली में इनेलो को सबसे ज़्यादा भीड़ देखने को मिल सकती है। कुणाल गहलावत और विकास मलिक की मेहनत की पहली परीक्षा 20 और 21 अगस्त को अभय सिंह की वर्कर मीटिंग में होगी। ये वर्कर मीटिंग जितना सफल रहेंगी, उससे ही इनेलो को मजबूती मिलेगी, उससे ही इनेलो के अंदर वर्कर के अंदर पॉजिटिव मैसेज आएगा और उसके हिसाब से ही रोहतक रैली के लिए सोनीपत से लोग निकलेंगे। अब देखने की बात यही रहेगी कि इन दोनों युवाओं की जोड़ी सोनीपत में इनेलो कितना मजबूत करती है, रोहतक रैली में कितनी भीड़ लेकर जाती है और इन दोनों की मेहनत ही 2029 में सोनीपत में इनेलो की तकदीर लिखने का काम करेगी। आप इन दोनों युवाओं की मेहनत के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। क्या कुणाल गहलावत की
टीम के साथ की जा रही मेहनत इनेलो को सोनीपत में पूरी मजबूती देने का काम करेगी। इसके बारे में अपनी राय दीजिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।